आज की ये घटना झारखंड की है और यह घटना करीब 6-7 साल पुरानी है। पुलिस के आपातकालीन नंबर पे एक दिन कॉल आता है और कॉल करके पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक घर में सेप्टिक टैंक में एक लाश दफन है। लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो फर्जी होते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब जाँच-पड़ताल करती है तो उस तरह का कुछ मैटर नहीं होता है। तो पुलिस इस सूचना को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन जब लोग हंगामा करते हैं तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और जिस घर में पहुँचती है उस घर का नज़ारा देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है। जब पुलिस पहुँचती है, पहुँचने के बाद जब सेप्टिक टैंक से लाश निकाली जाती है और लाश को जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो परतें थी वो धीरे-धीरे खुलने लगती हैं और ये पूरा मामला खुलकर सभी के सामने आ जाता है। दरअसल एक सोनू नाम का युवक होता है जो कि झारखंड का रहने वाला था और वह रोजी-रोटी कमाने के चक्कर में गुजरात में मज़दूरी करता था। उसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम गौरी और उसकी एक 13 साल की बेटी भी थी। जब सोनू गुजरात मज़दूरी का काम करने के लिए चला गया था, वो रोजी-रोटी कमाने के चक्कर में घर बहुत कम आता था क्योंकि अगर वो घर आ जाएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए वो ज़्यादा समय अपने काम को ही देता था। इधर जो उसकी पत्नी थी वो हाउसवाइफ, लेकिन इधर जो गौरी थी इसका संबंध एक रवि नाम के लड़के से हो जाता है। दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन अब गौरी की आँखों में सोनू गड़ने लगा था। अब वो सोनू को पसंद नहीं करती थी, वो बस ये चाहती थी कि वो वहाँ से पैसे कमाता रहे, उसको भेजता रहे, लेकिन वो कभी यहाँ वापस ना आए। लेकिन सोनू का घर था और वह काफ़ी समय बाद जून में अपने घर आया। घर में वो अपना टॉयलेट बनवा रहा था। उस समय कोविड का टाइम बीत चुका था, लेकिन उसका जो असर था वो अभी भी लोगों में था, जो डर था अभी भी लोगों में था। तो जो उसकी पत्नी होती है बस वो इसी मौके का फ़ायदा उठाती है। वो तो बेचारा घर का काम करवाने के लिए आया था। उसकी पत्नी उसको बताती है कि जब कोई उसकी पत्नी गौरी उससे कहती है कि जब कोई बाहर से आता है तो यहाँ पर एक कोविड का इंजेक्शन लगता है और ये इंजेक्शन तुमको लगवाना पड़ेगा। सोनू बेचारा तैयार हो जाता है। ये जो गौरी होती है अपने प्रेमी रवि को बुलाती है और कहती है कि इसको इंजेक्शन लगा दो। रवि इसको नशे का इंजेक्शन लगा देता है। जब सोनू पूरी तरीके से नशे में हो जाता है तो रवि कुल्हाड़ी से उसके शरीर के कई टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद उसको एक बोरी में भरने लगता है। जो सोनू की बेटी होती जो 13 वर्ष की थी, वो देख तो रही थी पर उसको इतना समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें क्या हो रही हैं और वो सिर्फ़ बोरी देखती है कि बोरी में ये दोनों कुछ रख रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। ये दोनों बोरी में उसकी डेड बॉडी को भरते हैं और भरने के बाद जो घर पे जो काम करवाने के लिए वो आया था, सेप्टिक टैंक बनवा रहा था, उसी सेप्टिक टैंक में इसकी लाश को डाल देते हैं। लेकिन जो उसकी बेटी थी, वो पूरे मैटर को समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन उसके मन में एक शक का बीज आ गया। उसकी 13 सोनू की जो 13 साल की बेटी होती है, वो अपनी माँ से पूछती थी कि पापा कहाँ गए हैं और पापा आजकल नज़र क्यों नहीं आ रहे? इन बातों पे जो गौरी होती है, वो उसको डाँट देती है और उसका सही से कोई जवाब नहीं देती। जिससे जो उसकी बेटी थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और परेशान होने के बावजूद वो इधर-उधर लोगों से कहने भी लगी थी कि मेरे पापा को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया है। लेकिन वो बच्ची थी, उसकी बातों पे इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब आस-पास के लोग कई दिनों तक सोनू को नहीं देखे तो उनको भी चिंता हुई और वह जब उसकी बेटी से पूछते हैं, जब उसकी बेटी बताती है कि पापा को सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया है, तो वो पुलिस के आपातकाल नंबर पर कॉल करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद सेप्टिक टैंक खोला जाता है, तो खोलने के बाद उसमें से उसकी लाश निकली। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो गौरी ने अपना जुर्म कबूल किया, साथ ही उसका जो प्रेमी था रवि, इन दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जो मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।